स्वामी जी, पहले दुकानों पर जो दुकानदार होते थे वो मोटे से बैठे हुए सेठ जी गल्ले के आगे, और बहुत हुआ तो थोड़ा सा हिल लिए, कसर मसर कर लिया, है ना। अब तो थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, लोग अब कुर्सियों पे बैठने लगे हैं। लेकिन स्वामी जी, वो लोग जिनका काम ऐसा है कि वो एक ही तरह के उसमें रहते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, या फिर जिनकी सिटिंग जॉब है, घंटों बैठे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो लोग दुकानों पे बैठे होते हैं, दुकानदार वगैरह, तो स्वामी जी उनके पैरों में मूवमेंट कम से कम हो पाता है। तो ऐसे में काम के वक्त में क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहे और उनका काम भी अफेक्ट ना करे? हाँ, देखो अब उसके लिए बताते हैं। एक तो ये ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहेगा, कमर भी अच्छी रहेगी। जो दिन भर बैठ के सीटिंग जॉब में रहते हैं ना, उनको कम से कम ये 2 आसन सीख लेने चाहिए। एक मरकटासन के कम से कम ये 2 अभ्यास, ऐसे पैर उठा करके अपोजिट हाथ के पास में लेकर के आए। सीटिंग जॉब वालों को मरकटासन के 2 अभ्यास ऐसे 2-2 मिनट कर लेने, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। 2-2 मिनट ऐसे, पहले धीरे धीरे, फिर इसको थोड़ा फास्ट मूवमेंट में ऐसे ऐसे करने, ऐसे ऐसे। एक दूसरा ये देखो, जिनकी भी सीटिंग जॉब है, सुबह 5 मिनट 2.5 मिनट कर लिया ना, तो ये 25-50 बार हो जाता है ऐसे। हम तो एक ही मिनट में 50 बार करते हैं। ऐसे भी दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख के और दोनों हाथ हथेली पर हथेली रख करके ऐसे। ऐसे हमारा तो 1 मिनट में ही 50-60 बार हो जाता है। हम तो एक ही श्वास में 25-30 बार से लेके 50 बार कर लेते हैं ऐसे। ऐसे बड़ा आनंद आता है ऐसे। अच्छा, अब जो बैठे बैठे आपने पूछा उसका भी बता देते हैं लोग। हमारे पास तो तैयार है सारा कार्यक्रम, रोज का यही काम है हमारा। तो हम तो फुल टाइम जॉब है हमारा, हेल्थ एंड वेलनेस। अब इसमें कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे ऐसे कर ले, कुछ पैर हिलाते रहते, वो तो स्ट्रेस के कारण से होता है, या आदत खराब हो जाती है। कोई पैर ऐसे ऐसे हिलाएंगे, मैं देखता हूँ कुछ ऐसे ऐसे ही हिलाते रहते हैं। चलो अच्छा, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होता ही है, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेस से होता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये रियल मूवमेंट है। ये ऐसे पैरों को आगे पीछे दबा लिया, पैरों को ऐसे गोल गोल घुमा लिया। ये 2 अभ्यास तो कुर्सी पर बैठे बैठे भी हो जाते हैं। और जो आप बता रहे थे सेठ जी की, लाला जी की जो गद्दी है, गद्दी की बड़ी महिमा है। उस गद्दी, उसमें गद्दी पर बैठ करके भी ऐसे ही पैर थोड़ा, जब ग्राहक कम हो तो थोड़ा आगे पीछे ऐसे दबा ले ऐसे। तो ये बड़ा जबरदस्त है ये ऐसे। ये 2 अभ्यास तो बड़े इजीली हो जाते हैं, तीसरा भी थोड़ा ऐसे हो जाता है। तो ये जो गद्दी पर बैठते हैं या जो कुर्सी पर बैठते हैं, उनके लिए भी 2 अभ्यास तो बहुत इजीली कर लेते हैं। थोड़ा तीसरा भी बता दिया। और सप्ताह में 1 बार ये जो मिट्टी लेप है ना, जो पैरों पर मिट्टी लगाई है ऐसे, तो पूरे शरीर पर हम बोलते हैं मड थेरापी। सप्ताह में 1 बार मड थेरापी ले लो। मैं भी कभी कभी लेता हूँ। एक दिन मैंने पूरी ली थी, आपको दिखाओ रे, चित्र दिखाओ उस दिन का। बड़ा जो आपने तो हमको मिट्टी में लपेट करके, और आप तो स्विमिंग पूल वाला कार्यक्रम लगा दिया, मिट्टी में पेल दिया, और आप समाचार पढ़ने में लग गए। और उसमें हमने फिर पूरा का पूरा जो है, उसमें सारा सूर्य नमस्कार किया, सारे आसन किए, सारे प्राणायाम किया, और इतना मजा आया। एक अगली बार जब आओगे तो आपको भी लपेटूंगा, बड़ा जबरदस्त है। तो मिट्टी ले, और मिट्टी ले पूरा शरीर पर कर लें। सप्ताह में 1 बार कम से कम मसाज कर लें, सप्ताह में 1 बार स्टीम ले लें। बड़ा जोरदार मामला है जी। तो ये जो कार्यक्रम है ना पूरा, ये रोज ना करने की चीज़ नहीं है। रोज करेंगे तो फिर काम कब करेंगे? तो लेकिन सप्ताह में 1 बार भी ऐसे कर ले। तो ये इतने अभ्यास तो गद्दी पर बैठ करके भी कर सकते हैं, और थोड़े ये अभ्यास भी कर लें ऐसे। और वैसे भी स्वामी जी रोज रोज करने लगे तो फिर उसका असर भी कमी महसूस होगा। बचने के लिए और भी उपाय बताते हैं आप। कभी कभी कोई चीज हो तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। कपड़े में डाल करके बर्फ की सिकाई, ठंडे पानी से, गर्म पानी से सिकाई। फिर जो है सिंगी चिकित्सा जो हमने दिखाया था, ये
ये देख करके ऐसा लगेगा जैसे कोई पैरों में सींग उगाए हो। जैसे टीवी पर विज्ञापन आते थे ना, पहले टीवी के विज्ञापन आते थे सींग वाले। तो ये कुछ लोग सोचेंगे इसके पैरों में सींग कब से उगाए भाई। तो ये श्रृंगी थेरापी, लीज थेरापी और अलग अलग तरह के मसाज बड़ी ज़ोरदार कार्यक्रम है। बाकी ऐसे अपना और कुछ ना बन पाए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले, से उद्धार हो जाता। मैं औषधि बताता हूँ। खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और एक नई औषध बनाई हमने, पुनर्ग्रिट। पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्ग्रिट खाली पेट। जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है तो न्यूरोग्रिट भी देते हैं। न्यूरोपैथी से लेकर के वेरिकोज वेन से लेकर के पार्किंसंस और जितने भी नस नाड़ियों की बीमारियां हैं, इसमें खाली पेट देते हैं। और खाली पेट पुनर्ग्रिट, पुनर्नवादी मंडूर खाने के बाद कैशोर गुग्गल और जितने भी गुग्गल हैं, गोक्षरादि गुग्गल, चंद्रप्रभावटी, ये सब वेरिकोज वेन्स को बहुत अच्छा करते हैं। और गोधन अर्क भी अप्रतिम है जी। स्वामी जी, एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। ये सब अभ्यास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।